दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। दोस्तों, इस डायबिटीज़ मेलाइटिस इज रिवर्सिबल डिजीज़ और नॉट? टुडेज क्वेश्चन इज़ दैट क्या शुगर की बीमारी ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों अपनी पिछली वीडियो में मैंने डिटेल से आपको इसका मैकेनिज्म समझाया था। मैं क्विकली दोबारा रिवाइज करूँगा कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में आपका अपना ही इम्यून सिस्टम, जो बीटा सेल्स पैंक्रियाज में मौजूद होते हैं और वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, उसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है आपका अपना ही इम्यून सिस्टम। इसको ऑटोइम्यून डिजीज़ भी कहेंगे। और क्योंकि इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो सेल्स बीटा सेल्स हैं वही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती, और आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन नहीं रह सकता और आपको हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। और इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहते हैं दोस्तों, और ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहते हैं। और अमूमन ये बच्चों में डायग्नोज होती है, बिलो 40 ईयर्स में होती है, और ये टोटली इरिवर्सिबल डिजीज़ होती है और ये सारी ज़िंदगी पेशेंट्स को इंसुलिन लेनी पड़ती है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के ऊपर बात करेंगे कि दोस्तों ये रिवर्सिबल डिजीज़ है और ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी आप इसको कह सकते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस को। तो इसमें आप अपनी बॉडी का जो सिस्टम अगर आप कंट्रोल कर लें, उसको समझ जाएं, तो आप जो है इस डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों ये इसके बारे में भी एक क्विकली मैं आपको रिवाइज़ करूंगा कि आप जो भी डाइट लेते हैं उसमें स्टार्ची फूड्स होते हैं और डेयरी फूड्स होते हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट्स उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स आपके कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जो है वो डाइजेस्ट हो के आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, और उसका काम ये है कि उसने आपके मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करनी है। अब जैसे ही बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, पैंक्रियास से इंसुलिन रिलीज़ होती है, और इंसुलिन जो है वो इंसुलिन रिसेप्टर पे जाके अटैच होती है, और ग्लूकोज चैनल ओपन हो जाते हैं, और आपका जो ग्लूकोज है वो आपके मसल्स को, आपके सेल्स को मिलना शुरू हो जाता है, और उनको एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। अब होता इसमें यह है कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेना शुरू कर देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, और आपका जो ग्लूकोज लेवल है ज़रूरत से ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ होती है, और आपका फैट्स अमूमन जो ओबीस लोग होते हैं उनमें होता यह है कि ग्लूकोज चैनल में फैटी पैचेस डिपॉजिट्स हो जाते हैं, और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। आपके चैनल ग्लूकोज चैनल ओपन ही नहीं होते, और आपकी इंसुलिन रिसेप्टर्स पे जो इंसुलिन है वो डिटैच हो जाती है, अटैच ही नहीं हो पाती। तो इस सूरत में इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ मेलाइटिस भी इसको कहते हैं, और इसको आप अपनी डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों लो कार्बोहाइड्रेट डाइट को पूरी दुनिया में डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप कम से कम कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो वो बहुत कम ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, और आपके लेवल जो है बॉडी में ग्लूकोज का कम से कम होगा, और इस तरह इंसुलिन भी जो है वो कम रिलीज़ होगी, और आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल भी नॉर्मल रहेगा। ना ही इंसुलिन की मिकदार भी ज़्यादा बढ़ेगी, ना ही ग्लूकोज बढ़ेगा, और आपकी बॉडी को एनर्जी भी मिलती रहेगी। तो सर लो कार्बोहाइड्रेट्स में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और किस मिकदार में खाना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। आप कोई भी प्लेटर अपना खाने का तैयार करें तो उसको 3 हिस्सों में तकसीम करें। उसमें सबसे पहला हिस्सा जो है वो वेजिटेबल्स का होना चाहिए, जिसमें नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है उसमें प्रोटीन्स आती हैं, और तीसरा हिस्सा लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स हैं। अब कोई भी खाना जब आप तैयार करते हैं अपने लिए और अपनी प्लेट बनाते हैं खाने की, तो उसमें कोशिश करें कि अपने प्लेट को 3 हिस्सों में तकसीम करें, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसमें सबसे पहला जो बड़ा हिस्सा होना चाहिए नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स का होना चाहिए, और दूसरा हिस्सा लीन प्रोटीन फूड्स, जो बहुत दुबले पतले जानवर और देसी जानवरों का जो गोश्त होता है उसको लीन प्रोटीन कहते हैं, और लो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट का एक हिस्सा होना चाहिए। अब आता है नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स कितनी फ़ायदेमंद होती हैं बॉडी के लिए। उसमें वेरी लेस अमाउंट ऑफ स्टार्च होता है, और वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को और शुगर लेवल को बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देती, और इसके अलावा उसमें बहुत हाई मिकदार में मिनरल्स और फाइबर और विटामिन्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं।
वेजिटेबल्स आती हैं, आर्टिचोक, एस्पैरागस, ब्रोकली, ये चकंदर होता है, ब्रसल स्प्राउट्स होते हैं, गाजर, गोभी, खीरा और ये फलियां, मशरूम्स, ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो प्रोटीन का जो मेन रोल है वो एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होती हैं लीन प्रोटीन में, जो आपकी बॉडी को रिपेयर करती हैं, आपकी बॉडी के टिश्यूज़ को रिपेयर करती हैं और आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करती हैं। इसलिए प्रोटीन्स भी आपकी डाइट में बेहद ज़रूरी हैं। फूड्स विच आर मोस्टली कंसिस्ट मोर प्रोटीन्स, इनमें फ़िश आती है, चिकन, लीन बीफ, सोया प्रोडक्ट्स और चीज़ वगैरह। अब आते हैं एनिमल जो बहुत ज़्यादा फैटी होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और प्रोटीन्स भी होती हैं, वो इंक्रीज़ रिस्क ऑफ हार्ट अटैक होता है उनसे। इसलिए कोशिश करना है सैचुरेटेड फैट्स आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। सोर्स ऑफ प्रोटीन्स और चिकन, टर्की भी एक चिकन की तरह का जानवर होता है, अंडे हो गए। इसके अलावा फ़िश वो खाएं जो दरियाओं से मिलती है, फार्मी फ़िश यूज़ ना करें। अब आएंगे कार्बोहाइड्रेट का जो पोर्शन है उसके ऊपर, उसमें होल ग्रेन्स हैं और स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं और बीन्स और लेग्यूम्स, और जो दूसरा पोर्शन उसमें फ्रूट्स आते हैं, योगर्ट आता है और सम डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं। इसमें कोशिश करें कि अपनी जो डाइट को, कार्बोहाइड्रेट की डाइट्स को बहुत लिमिट में रखें, बहुत कम इस्तेमाल करें, क्योंकि जितना ये आप कम इस्तेमाल करेंगे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगी और आपकी जो शुगर लेवल है वो ऑटोमेटिकली रिवर्स होता जाएगा और आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहेगी। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट्स में फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें और ड्राई फ्रूट भी इस्तेमाल करें, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ना करें ज़्यादा इस्तेमाल, ठीक है। और एक्सरसाइज सबसे ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी खा लें, कुछ भी कर लें, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, याद रखें, और आपका प्रॉब्लम्स दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। और डायबिटीज़ के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, आपकी आँखों के ऊपर, आपके गुर्दों के ऊपर जो असरात होते हैं, और आपका जो लिवर के ऊपर जो असरात होते हैं, और हार्ट अटैक आने का सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है, ब्रेन स्ट्रोक आने का सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है। यानी ये सारी चीज़ें आपकी जब ज़रूरत से ज़्यादा डायबिटीज़ मेलाइटिस आपको हो जाती है, शुगर बढ़ जाती है, तो इन सब चीज़ों का आपको हर वक्त ख़तरा रहता है कि खुदा न खास्ता आपके गुर्दे फेल ना हो जाएं, आपकी आँखों की बिनाई ना चली जाए, आपको हार्ट अटैक ना हो जाए, आपके पाँव ज़्यादा सुन्न होना शुरू हो जाए, इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लें, और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट को बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं है, कोई उसको समझना कोई इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर डाइट लें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, और अपनी डाइट में रिफाइंड फूड निकाल दें, ठीक है। आप ये समझ लें चक्की का आटा इस्तेमाल करें, ये जो मैदे का आटा है वो इस्तेमाल ना करें, और तली हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। तो नेचुरल जो चीज़ें हैं, जो आप कुदरत के बहुत ज़्यादा करीब हैं, वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो आप देखेंगे आप डायबिटीज़ जो है आपको ये डिज़ीज़ लगेगी नहीं। तो आप बिल्कुल एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। दोस्तों बहुत शुक्रिया, इस पर आइंदा भी बात करते जाएंगे और ज़रूर इस पर और भी बात करने की ज़रूरत है। उम्मीद है आप मेरी इस लेक्चर को आगे भी शेयर करेंगे और ख़ुद भी समझने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।